उस पर हाथ लगाओ। नहीं, वो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत अमर नहीं हुई इस तरह की तो कोई बात नहीं है। मैं करूंगी हमारे प्यार को अमर। कम वक्त जंग होती तो मैं कब का जीत चुका होता, पर यहाँ मामला अकलौती औलाद की मोहब्बत का है। सिहान की शादी हो रही है या फिर मौत का कोई खेल रचाया जा रहा है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गाजी यूसुफ की, क्योंकि वो चाहता है कि सिहान की शादी एलिफ से जल्द हो जाए और उसको उसकी सारी खुशियाँ मिल जाए। एक तरफ तो शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और दूसरी तरफ सिहान का बाप गाजी यूसुफ एक भयानक चाल चल रहा है। क्या वो अपने ही बेटे को बचाने के लिए उसकी ज़िंदगी को किसी की जान तक ले सकता है? जी हाँ, वो बिल्कुल जान लेने जाएगा, क्योंकि जब उसे ये पता चलेगा कि एलिफ का ब्लड ग्रुप सेम है और वो उसकी जान लेने की कोशिश करेगा ताकि अपने बेटे की ज़िंदगी बचा सके, चाहे उसके लिए एलिफ की जान ही चली जाए। क्या ये सारी बातें जानने के बाद कि कभी सिहान को जब पता चला तो वो अपने बेटे को माफ़ कर देगा या फिर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा, जो कि अब तक उसकी खुशियाँ खरीद रहा था, कल को उसके नफ़े और नुकसान का खुद ही जिम्मेदार होगा। क्योंकि जैसे ही उसे पता चलेगा कि डॉक्टर एलिफ का ब्लड ग्रुप मैच कर गया है, उस दिन से वो एलिफ से दूरी इख्तियार कर लेगा और बातों बातों में और हर तरीके से कोशिश करेगा कि एलिफ को किसी तरीके सिहान की ज़िंदगी से निकाला जाए। और वो खुद बुरा नहीं बनना चाहता, बल्कि सिहान को बुरा बनाना चाहता है ताकि एलिफ को उससे बदगुमान कर सके। जैसे ही सिहान की नज़रों से एलिफ दूर चली जाएगी तो वो अपने बंदों के ज़रिए ही उसका को हॉस्पिटलाइज करवा के उसका ज़बरदस्ती हार्ट डोनेट करवाएगा ताकि अपने बेटे की ज़िंदगी बचाई जा सके, जो कि उसकी इकलौती औलाद है। लेकिन सिहान कभी भी एलिफ को अपने से दूर नहीं होने देगा, क्योंकि जितनी मोहब्बत वो उससे करता है उसके बाद तो वो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो उससे कभी दूर रहेगा। लेकिन एलिफ बहुत खुश नज़र आती है, क्योंकि शादी वाले दिन जैसे ही आकर बताएगा उसको सिहान कि मैंने तो सुना था मोहब्बत अमर होने के लिए किसी न किसी की जान जाती है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फ़ौरन से एलिफ कहेगी कि मैं अपनी मोहब्बत को अमर ज़रूर करूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सिहान को शक होने लगता है कि तुम बहुत मुश्किल बातें करती हो, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, क्या मुझे कुछ होने वाला है? लेकिन एलिफ उसको भी पता नहीं लगने देती कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ एलिफ को जैसे ही इससे कबल उसका फ्रेंड आकर समझाएगा कि तुम बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रही हो, औरिंग उसे फुल प्रोटेक्शन देता है और कहता है कि तुम्हें मैं अभी भी समझाता हूँ कि तुम इतना बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला मत लो जिसमें तुम्हें नुकसान उठाना पड़े। लेकिन एलिफ बज़िद है और वो कहती है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से तुम कह रहे हो ताकि मेरी ज़िंदगी ख़राब ना हो, लेकिन तुम जानते हो कि मेरी सिहान के बगैर ज़िंदगी कुछ भी पॉसिबल नहीं, मुझे उसके बगैर तो अपना आप भी दिखाई नहीं देता। जबकि तुम जानते हो कि सिहान इसमें बिल्कुल बेकसूर है, अगर उसका बाप उसे भी चीट कर रहा है और मुझे भी, तो इसमें सिहान का कोई कसूर नहीं। मैंने अगर कल को उसके साथ मेरी शादी हो जाती और फिर मुझे पता चलता, क्या तुम सोचते हो क्या मैं सिहान को छोड़ देती? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जितनी मोहब्बत उससे करती हूँ उसके बाद उसके बगैर रहने का तो सोच भी नहीं सकती। तो तुमने मेरे बारे में ऐसा बदगुमानी ना पालो, बेहतर होगा। और इन कहता है कि मैं उसको उसकी जाके सारी हकीकत बता दूंगा कि तुम किस बीमारी से लड़ रहे हो, और मैं उसे ये भी कहूँगा कि तुम किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। ये सारी बातें जानने के बाद क्या एलिफ तुमसे शादी करने पर रजामंद हो? क्या कभी सिहान तुमसे शादी करेगा? ये सारी बातें एलिफ उसे मना करती है कि मैं तुम्हें फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम सिहान से कुछ नहीं कहोगे। इतनी देर में सिहान आता है तो वो उठकर चली जाती है। इससे कबल वो सोचने के लिए बहुत सारा वक्त मांगती है सिहान से, लेकिन सिहान के लिए एक एक पल अजियत में गुजरता है जब उसे ये पता चलता है कि एलिफ ने उसके से सोचने के लिए टाइम मांगा है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या फ़ैसला करना जा रही है, जबकि वो जानती है कि उस दिन मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं। मैं बहुत दफ़ा उससे माफ़ी भी मांग चुका हूँ, लेकिन उस एक रात की वजह से मैं अभी तक शशोपंज में पड़ा हुआ हूँ कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है। एलिफ बार बार सिहान से थोड़े से टाइम की मोहलत मांगती है, जो कि सिहान नहीं देना चाहता। उल्टा उसको कहता है कि मैं इधर ही बैठा हूँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम मुझे अभी जवाब दो तो मैं तुम्हारा जवाब सुन लूँगा, वरना मैं सुबह तक का वेट यहीं पर बैठ कर करूँगा। दूसरी तरफ सिहान का बाप
यूसुफ गाजी, जो कि अपने ही करिंदे से कहता है कि जल्द से जल्द डोनर ढूंढ लो, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। कितने बड़े शहर में तुम एक डोनर नहीं ढूंढ सकते।